बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ीला। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं वाइट कोरमा। तो आइए शुरू करते हैं, साथ साथ शेयर भी करते जाएंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। आधा कप हमने घी लिया था। यहाँ पे ऑयल ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, स्लाइस में उसे कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज की हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर आता है। यहाँ पे एक बड़े इलायची शामिल करेंगे। ये देखिए जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। अब यहाँ पे चिकन मैंने लिया है 1 kg। इसको अच्छे से धुलाई कर लिया था। अब ये शामिल करेंगे। इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से भुनाई करते हैं। ये देखें, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से इसकी भुनाई करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये लहसुन अदरक की जो स्मेल है ये ख़त्म हो सके। ये देखें माशाल्लाह इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। इसको 3 से 4 मिनट लहसुन को भी चाहिए होते हैं, चिकन की भुनाई के लिए भी 7 से 8 मिनट चाहिए होते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए तो सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने दही ली है 4 टेबल स्पून। अब इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे हम, यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को पहले भुनाई कर लिया है तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून। अब इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी। इसको भी पहले तवे के ऊपर हमने रोस्ट कर लिया था। अब इसको दही में अच्छे से फेंट के फिर हम शामिल करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा चम्मच चलाते हैं। अब इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, ददरा सा जिसे मैंने कूट लिया था इमाम दस्ते में। 1 टेबल स्पून। अब इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि इसी दही के पानी में ये गल जाए। चलिए अब चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। मिक्स करते हैं इन्हें। चलिए यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसमें करीम। वाइट कोरमा है तो करीम तो लाजमी इसमें चाहिए होगी। यहाँ मैं डब्बे वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे करीम का। अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट पेपर भी हमने इसमें शामिल किया है, सालन में पहले डाला है। हरी मिर्चें भी थी तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दीजिएगा। चलें जी, 1 मिनट के लिए हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे इसे ताकि काली मिर्च अभी शामिल की है और करीम भी इसमें जज्ब हो जाए दोनों चीज़ें। 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, फिर आपको डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक चेक कराते हैं। चलें जी, 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह
सालन हमारा बन के रेडी हो चुका है। चम्मच चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह करीमी सा। अब इसके ऊपर हल्का सा धनिया डालेंगे, अदरक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं। डिश आउट करके हम आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराते हैं। ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिया है। इसकी फाइनल लुक चेक करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। या आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है, प्यार होता है। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।